दिल्ली हिंसा मामले में तारीख पर तारीख मिल रही है, लेकिन फैसला अब तक नहीं आया। हिंसा के आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य सभी पिछले 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने जमानत की भी अपील की है, लेकिन ना तो उन पर आरोप साबित हो पाए और ना ही उन्हें इन बेड़ियों से आजादी मिल रही है। आरोपियों की याचिका पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, तो क्या कुछ हुआ इस सुनवाई के दौरान जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में कई मुद्दों पर बहस हुई। सुनवाई शुरू होते ही शर्जील की तरफ से पेश वकील सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा, मैं टेररिस्ट नहीं हूं जैसा कि रेस्पोंडेंट ने मुझे कहा है। मैं एंटी नेशनल नहीं हूं जैसा कि स्टेट ने कहा है। मैं इस देश का नागरिक हूं, जन्म से नागरिक हूं। मुझे अब तक किसी भी जुर्म के लिए दोषी नहीं ठहराया गया, लेकिन मुझे इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट का लेबल दिया जा रहा है। इस तरह का लेबल गहरी तकलीफ देता है और बेगुनाह साबित होने के मौके को भी खत्म कर देता है। कोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की तरफ से सुनाई गई शर्जील इमाम के भाषण की क्लिप चलाई गई थी, जिस पर इस बार कोर्ट ने सवाल किया। बेंच ने पूछा कि क्या ये कहा जा सकता है कि वे भाषण यूएपीए 1967 के तहत भड़काने वाले और आतंकवादी गतिविधि के तौर पर नहीं देखे जाएंगे। इस पर शर्जील की तरफ से जवाब देते हुए वकील दवे ने कहा कि हाँ, मैंने वो भाषण दिए हैं और उनके लिए मुझ पर केस चला है। अगर मुझे उन भाषणों के लिए गिरफ्तार किया जा चुका है तो मैं उन्हीं भाषणों के लिए इस एफआईआर में कैसे आ सकता हूँ। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फरवरी 2020 में हुई दिल्ली हिंसा में इमाम का नाम नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि जनवरी 2020 से ही अपने भाषणों को लेकर वो कस्टडी में था। वहीं गुलफिशा फातिमा की तरफ से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि वो इकलौती महिला आरोपी हैं जिसे अब तक बेल नहीं मिली, जबकि सह आरोपियों को मिल गई है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश किए गए रूटीन चेंज के दावों को भी कोर्ट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए पेश किया गया नैरेटिव बताया। इसके अलावा उमर खालिद की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें देते हुए कहा कि हिंसा के वक्त वो दिल्ली में ही नहीं था। उन्होंने किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए चक्का जाम और रेल रोको जैसे विरोध प्रदर्शन पर कहा कि भारत में लोकप्रिय आंदोलनों के दौरान ये बहुत आम है और अगर वे कानून के सख्त दायरे से बाहर भी हैं तो भी उन्हें यूएपीए के तहत आतंकवादी काम नहीं कहा जा सकता। मामले में अगली सुनवाई अगले दिन यानी 3 दिसंबर को भी जारी रहेगी।